है। फिर हम जिम को देखते हैं जिसने फुटबॉल की तरह दिखने वाली दो चीजों को हाथ में पकड़ा हुआ था और उसी के अंदर वो डेंजरस वायरस मौजूद था। भले ही जनरल कादिर ने जिम को यह काम दिया था, लेकिन जिम की पर्सनल दुश्मनी भी थी इंडिया के साथ, इसीलिए इस काम में उसका पर्सनल इंटरेस्ट भी शामिल था। दरअसल वो इंडियन गवर्नमेंट को ये मैसेज देना चाहता था कि जब आप अपने लोगों को बचाना चाहें और बचा ना पाए तो वो क्या फीलिंग होती है। साइंटिस्ट जिम से कहता है कि तुम ये क्या पागलपन कर रहे हो, जिन लोगों को तुम मारना चाहते हो दरअसल वो तुम्हारे ही तो देश के लोग हैं। जिस पर जिम कहता है कि जहां पर मैं खड़ा हूं वही मेरा देश है, वही मेरी दुनिया है। तभी पठान उस लैब पर हमला कर देता है और हर तरफ हड़बड़ी मच जाती है। रुबीना वायरस वाले बॉल्स को लेकर भागने की कोशिश करती है और तभी जिम उसको देख लेता है। जिम फौरन से समझ जाता है कि रुबीना पठान के साथ मिल चुकी है, तो वो रुबीना से बॉल्स को छीनकर बाइक पर बैठकर भागने लगता है। पठान भी दूसरी बाइक पर जिम का पीछा करने लगता है और बाइक पर बैठे ही उन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है। फाइट के दौरान रुबीना वहां पर आकर जिम से एक बॉल लेने में कामयाब हो जाती है, लेकिन रुबीना बॉल के साथ ही नीचे ठंडे पानी में गिर जाती है। पठान जिम के पीछे जाने की बजाय रुबीना को बचाने के लिए चला जाता है और साथ ही उसे एक वायरस वाली बॉल भी मिल जाती है। तभी वहां पर कर्नल भी अपनी टीम के साथ आ जाता है और रुबीना को अरेस्ट कर लेता है, क्योंकि रुबीना एक ISI एजेंट थी और उसका जेल जाना तो पक्का था। फिर हम देखते हैं कि उस वायरस वाली बॉल को वो लोग इंडिया ले आते हैं और उसे काटने पर उन्हें उसके अंदर से एक और छोटी बॉल मिलती है जिसमें कोई लिक्विड भरा हुआ था। तभी साइंटिस्ट नंदिनी को बताते हैं कि इसके अंदर तो वायरस है ही नहीं, बल्कि इसके अंदर तो सिंपल वाटर भरा हुआ है। तभी वहां के सारे सिस्टम्स को जिम हैक कर लेता है और वीडियो के थ्रू बताता है कि वो वायरस तो बॉल के कटने से ही हवा में मिल गया था। वो बताता है कि बॉल 3 लेयर्स की थी। पहला लेयर तो खाली था, लेकिन दूसरे लेयर में गैस भरी हुई थी जो कि एक तरह का एसिड होता है और वो हवा में आते ही प्लास्टिक को पिघलाने लगता है। तो जो ड्रेसेस तुम सभी लोगों ने पहन रखी है उसमें आहिस्ता आहिस्ता सुराख होने लगेंगे। और तीसरे लेयर में था रक्त बीज, जो वायरस मैंने बनाया था, और अब वो तुम्हारे अंदर घुस चुका है और चंद ही घंटों में तुम सभी लोगों की मौत हो जाएगी। और छोटे बॉल में पानी इसलिए था कि मरने से पहले तुम लोग पानी के लिए ना तरसो। यहाँ पर हम देखते हैं कि जिम सच में एक बहुत डेंजरस इंसान था जो कि इमोशनल लेस था। उसमें इमोशन बिल्कुल भी नहीं थे। किसी की जिंदगी या मौत से उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता था, बल्कि वो तो एंजॉय कर रहा था उन सभी लोगों को मरते हुए देखकर। तो नंदिनी मैम फौरन से लैब को लॉक करने का ऑर्डर दे देती है। सभी लोग वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं। पठान और कर्नल भी वहां पर कुछ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि वायरस तो उन लोगों की बॉडी के अंदर जा चुका था और इन लोगों के पास अभी तक उसकी कोई वैक्सीन भी मौजूद नहीं थी। लैब के अंदर जितने भी लोग उस वायरस से इफेक्टेड हुए थे उन सभी लोगों से नंदिनी मैम कहती हैं कि बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें यह मौका मिलता है कि वो चूज करे कि उनकी डेथ कैसे होगी। मैं किसी घटिया दहशतगर्द को अपनी मौत का तमाशा देखने नहीं दूंगी। मैं एक सोल्जर हूँ और अब तुम सभी लोग भी एक सोल्जर हो। मौत तो एक दिन सभी को आनी है और आज हमारी मौत लिखी थी, तो इसे अपना लो। नंदिनी मैम ऑर्डर देती हैं कि इस पूरी लैब को बॉम्ब से उड़ा दिया जाए ताकि इस वायरस की बिल्कुल भी फैलने की गुंजाइश बाकी ना रहे। नंदिनी मैम आखिरी बार सभी को वहां पर सल्यूट करती हैं। वहां पर मौजूद सभी लोगों की आंखों में आंसू थे, क्योंकि आज नंदिनी मैम और उनके साथी देश के लिए खुद को कुर्बान करने जा रहे थे। फिर नंदिनी मैम और बाकी सभी लोग बंदूकें लेकर बारी बारी अपने आप को गोली मार लेते हैं। दरअसल ये फैसला उनका ही था कि हम उस दहशतगर्द के वायरस से नहीं मरेंगे बल्कि खुद ही अपनी जान ले लेंगे। और फिर उसके बाद पूरी लैब को बॉम्ब से उड़ा दिया जाता है। फिर हम देखते हैं कि सभी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बैठे हुए थे और तभी वहां पर जिम की कॉल आ जाती है और ये लोग भी जिम का ही दरअसल इंतजार कर रहे थे, ये जानने के लिए कि अब जिम आगे क्या करेगा। जिम उनसे कहता है कि तुम लोग जनरल कादिर के साथ एक सौदा करो और कश्मीर से अपनी सारी फोर्सेस को वापस बुला लो, और अगर तुमने ऐसा ना किया तो मेरे पास अभी भी वायरस का एक बॉल मौजूद है जो अकेला ही काफी है पूरे इंडिया के अंदर वायरस फैलाने के लिए। जब जिम की फैमिली को बचाने की बात आई थी तो रॉ ने उसे बचाने से डिनाई कर दिया था, लेकिन अब जब बात पूरी कंट्री की थी तो रॉ भी जिम की बात मानने पर मजबूर थी। और दरअसल यही जिम का प्लान था। वो उन लोगों से वही काम करवाना चाहता था जिसे करने से उन्होंने पहले इनकार कर दिया था। पठान गुस्से में पागल हो रहा था और उसका खून खोर रहा था जिम को मारने के लिए, क्योंकि उसकी वजह से नंदिनी मैम मारी गई थी। तो वो उसके आदमी राफे को मार कर पता लगवा लेता है कि जिम अभी अफगानिस्तान में है, इससे पहले कि वो जिम को मारने के लिए अफगानिस्तान जाता।
वो जेल से रुबीना को छुड़वा लेता है, क्योंकि पठान जानता था कि भले ही पहले रुबीना गलत हो, लेकिन अब वो भी सच का साथ देना चाहती है। इसीलिए वो रुबीना को भी अपने साथ इस मिशन पर ले जाता है और कहीं ना कहीं पठान रुबीना से प्यार भी करने लगा था। फिर हम देखते हैं कि जनरल कादिर और जिम वायरस को मिसाइल में डालकर इंडिया पर अटैक करने की तैयारी कर रहे थे। तभी उनके पास एक वीडियो आती है जिसमें वो देखते हैं कि एक गांव के अंदर स्मॉल पॉक्स की वजह से सभी लोग मर रहे हैं, और उस वीडियो के बीच में वो उस वायरस वाली बॉल को भी देख लेते हैं। ये देखकर जनरल कादिर जिम के ऊपर चिल्लाने लगता है कि तुमने मेरे साथ धोखेबाजी की है। जिम किसी का भी सगा नहीं था और वो तो अपनी दुश्मनी निकाल रहा था। तो वो जनरल कादिर का गला दबाते हुए कहता है कि अगर ज्यादा बोला तो ये मिसाइल सीधा जाके पाकिस्तान में फटेगी। दरअसल ये गांव अफगानिस्तान में ही था। तो जिम अपने आदमियों को भेजता है कि जाकर पता करो कि आखिर ये वायरस वहां पर फैला कैसे। उसके बाद हम देखते हैं कि दरअसल ये वही गांव था जहां के लोगों के बच्चों की जान कभी पठान ने बचाई थी, और उन्हीं लोगों ने पठान को पठान नाम दिया था, और वो सभी लोग ड्रामा कर रहे थे जिम को फंसाने के लिए। और ये सारा पठान का ही प्लान था जिससे कि वो जिम की लोकेशन को जान सके। फिर हम देखते हैं कि पठान और रुबीना और उनकी टीम जिम की लोकेशन पर हमला कर देते हैं, लेकिन इससे पहले कि पठान जिम को पकड़ता, जिम बटन दबाकर उस मिसाइल को लॉन्च कर देता है। रुबीना मिसाइल को बंद करने की कोशिश करती है और जनरल कादिर रुबीना पर ही हमला कर देता है, और उन दोनों के दरमियान फाइट होने लगती है और रुबीना जनरल कादिर को मार देती है। जिम वहां से फ्लाइंग जेट लेकर भागने लगता है और पठान भी उसका पीछा कर रहा था। पठान भी जिम को मारे बिना दम नहीं लेने वाला था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक ऑफिसर लाल वायर को काट देता है, जिसकी वजह से मिसाइल डीएक्टिवेट हो जाती है। रुबीना को एक मशीन गन मिल जाती है और उसका इस्तेमाल करते हुए वो दुश्मनों पर गोलियों की बरसात कर देती है और सभी को ढेर कर देती है। तभी रुबीना को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वायरस तो उस मिसाइल के अंदर था ही नहीं, बल्कि वो वायरस तो एक प्लेन में है जो कि दिल्ली के एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला है। तभी कर्नल फौरन से प्लेन के पायलट से कांटेक्ट करते हैं और उसे कहते हैं कि वो दिल्ली में प्लेन को लैंड मत करे और प्लेन को शहर से दूर लेकर जाने का हुक्म दे देते हैं। जिम और पठान हवा में लड़ रहे थे, लेकिन दोनों के जेट आपस में टकराते हैं और वो एक घर के अंदर जाकर गिर जाते हैं। तब जिम पठान को बताता है कि वायरस अगले 6 मिनट के अंदर प्लेन के एसी से होते हुए पूरे प्लेन में फैल जाएगा और उसमें बैठे सभी लोग वायरस से इन्फेक्टेड हो जाएंगे, और इसके साथ ही वो वायरस पूरे दिल्ली में आसानी से फैल जाएगा। वो एक डेटोनेटर उसको दिखाते हुए कहता है कि इसी के जरिए तुम उस वायरस को फैलने से रोक सकते हो, और अगर तुम में हिम्मत है तो मुझसे फाइट करो और मुझसे ये डेटोनेटर ले लो। और ये सब कुछ सुनकर पठान कहाँ पीछे रहने वाला था। जिम और पठान के बीच में बहुत जबरदस्त फाइट होने लगती है। कर्नल को इस बात की अश्योरिटी नहीं थी कि पठान जिम से वो डेटोनेटर ले भी लेगा कि नहीं, इसीलिए वो ऑर्डर दे देता है कि प्लेन को हवा में ही ब्लास्ट कर दिया जाए। लेकिन ये आइडिया भी कुछ खास नहीं था, क्योंकि भले ही प्लेन को ब्लास्ट कर दिया जाता, लेकिन उसने गिरना तो लोगों के बीच में ही था, यानी इन सिटी में ही कहीं पर गिरना था, और वायरस के फैलने के तब भी चांसेस मौजूद थे। दूसरी तरफ पठान अपनी पूरी जान लगा देता है उस डेटोनेटर को हासिल करने के लिए, और एट लास्ट खुद को बहुत ज्यादा चोटें पहुंचाने के बाद पठान जिम से वो डेटोनेटर लेने में कामयाब हो जाता है, और एट दी लास्ट मोमेंट वो डेटोनेटर के बटन को प्रेस करके वायरस को रोक देता है। जैसे ही ये खबर कर्नल को मिलती है कि वायरस का जो टाइमर था वो रोक दिया गया है, तो वो फौरन से प्लेन को ब्लास्ट होने से भी रोक देते हैं, और अब प्लेन और उसमें बैठे सारे पैसेंजर्स सेफली दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड कर जाते हैं। और इस तरह से मूवी के लास्ट में इंडिया की जीत हो जाती है और जिम हार जाता है। पठान जिम को धक्का मारते हुए नीचे खाई में फेंक देता है, लेकिन जिम नहीं गिरता बल्कि वो लास्ट पर लटक जाता है। पठान जिम से कहता है कि एक सोल्जर कभी ये नहीं पूछता कि देश ने उसके लिए क्या किया, पूछता है कि वो देश के लिए क्या कर सकता है। जिम अपना वीर पुरस्कार हमेशा अपने साथ लिए घूमता था, तो पठान उससे वो छीन लेता है और उससे बोलता है कि तुम इसे डिजर्व नहीं करते जिम। जिम पठान से कहता है कि अपनी भारत माँ को मेरा सलाम कहना। पठान उसकी तरफ देखते हुए बोलता है जय हिंद, और उसे लात मारकर नीचे खाई में गिरा देता है, और इसी के साथ जिम का खात्मा हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि पठान जिम का वीर पुरस्कार नंदिनी मैम की पिक्चर के पास रख देता है और बोलता है असल में इसे आप डिजर्व करती हैं मैम, आपने कंट्री के लिए अपनी जान दे दी, आप एक बहुत ब्रेव सोल्जर थी। वहां पर पठान से मिलने के लिए कर्नल आता है, तो पठान कर्नल से बोलता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ और मेरे जाने के बाद आपको कोई भी
परेशानी नहीं होगी सर। कर्नल पठान से बोलता है कि तुमने जो जोकर नाम की टीम बनाई है उसे मजीद बड़ा करने का टाइम आ गया है, क्योंकि अभी भी बहुत से ऐसे लोग बाकी हैं जो कि रिटायर हो चुके हैं, लेकिन अभी भी उनके अंदर जज्बा मौजूद है अपनी कंट्री के लिए कुछ करने का, और उन सभी लोगों को पठान की जरूरत है। और मैं तुम्हें अश्योरिटी देता हूँ कि तुम्हें हर तरह की छूट दी जाएगी, मतलब तुम जिस तरह से चाहो अपनी टीम के साथ काम कर सकते हो कंट्री के लिए। कर्नल कहते हैं कि इस देश को ना ही अकेला मैं बचा सकता हूँ, ना ही टाइगर, ना ही कबीर और ना ही पठान, बल्कि हम सभी को साथ में मिलकर इस देश को बचाना होगा दुश्मनों से। ये सारी बातें सुनकर पठान बहुत खुश होता है कि चलो कर्नल ने उसके काम को अप्रिशिएट किया और उसे इजाजत भी दे दी है कि वो अपने काम को अपने तरीके से करे। रुबीना ने अपनी कंट्री के साथ तो गद्दारी की थी, लेकिन अब वो पठान के साथ थी, इस उम्मीद पर कि लोग उसकी बात को समझेंगे कि उसने इंसानियत का साथ दिया, ना कि अपनी कंट्री का। और अब तो रुबीना और पठान के बीच में लव ट्रायंगल भी स्टार्ट हो चुका था और वहां पर एक सॉन्ग भी आता है, लेकिन उसके बाद जो सीन आता है उसकी उम्मीद किसी ने भी नहीं की थी। मूवी के लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि टाइगर ने जब पठान को बचाया था तो वो दोनों वहीं पर रेलवे ट्रैक पर बैठे आपस में बातें कर रहे थे और वो सोच रहे थे कि 30 साल हो चुके हैं कि हम लोग काम कर रहे हैं और अब हमें काम छोड़ देना चाहिए। और वो लोग सोचने लग जाते हैं कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, लेकिन उन्हें कोई भी ऐसा नहीं मिलता जो उनके बाद काम कर सके। तभी लास्ट पर पठान डायलॉग बोलता है कि हमें ही करना पड़ेगा भाई, देश का सवाल है। और यहाँ पर क्लियरली सभी को समझ लग रही थी कि ये लोग बॉलीवुड को बचाने की बात कर रहे हैं, कि करण अर्जुन ही है जो बॉलीवुड को बचा सकते हैं। और इसी के साथ पठान मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो इसे अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स में शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें और मूवीज वर्ल्ड के साथ जुड़े रहें। थैंक